नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में शीतलहर जारी है। कड़ाके की ठंड के बीच बारिश बर्फबारी का इंतजार हो रहा, लेकिन आगामी 20 जनवरी तक लोगों को शुष्क सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि 17 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ पर्वतीय हिस्सों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। जम्मू लगातार श्रीनगर से ठंडा चल रहा है। कश्मीर के लगभग सभी जिलों का पारा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा। बांदीपोरा जिले के गुरेज में जल स्रोतों के साथ सड़कें भी जम गई। देश के किसान अब ड्रोन की मदद से आलू की स्मार्ट खेती करेंगे। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ने 2 साल सूक्ष्म परीक्षण के बाद आलू की फसल के लिए एग्री ड्रोन प्रबंधन की सिफारिश की है। CPRI के उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम और पंजाब के जालंधर क्षेत्र स्टेशनों पर 2 साल से ड्रोन इस्तेमाल के परीक्षण किए जा रहे थे। इनमें पाया गया है कि ड्रोन के इस्तेमाल से फसल उत्पादन की लागत, समय और पानी की बचत होगी। रेल यात्रियों को अब रेलवे स्टेशन पर 2 चीजों का स्वाद चखने के लिए नहीं मिलेगा। रेलवे की ओर से स्टेशन पर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा, जिससे इन चीजों की बिक्री मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को अब रेलवे स्टेशन पर पेटीज और क्रीम रोल का स्वाद चखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई वेंडर स्टेशन पर पेटीज और क्रीम रोल बेचता पकड़ा गया तो रेलवे उस पर कार्रवाई करेगा। इसके लिए रेलवे की ओर से स्टेशन पर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा। दरअसल रेलवे की ओर से स्टेशन पर स्टॉल लगाने वाले वेंडरों को पहले से ही एक सूची दी जाती है। सूची के अनुसार ये वेंडर को स्टॉल पर उत्पाद बेचने हेतु होते हैं। रेलवे की उस सूची में पेटीज और क्रीम रोल नहीं है। भारतीय टीम के 2 खिलाड़ी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर इन दिनों गलत वजहों से चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा था कि दोनों के रवैये से BCCI नाराज है और अफगानिस्तान के खिलाफ टीम में नहीं चुनकर उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। ईशान ने दक्षिण अफ्रीकी दौरे को बीच में छोड़ दिया था। वहीं रिपोर्ट्स में यह बताया गया था कि गोड्स अफ्रीकी दौरे पर टेस्ट सीरीज में उनकी बल्लेबाजी स्टाइल से नाराज था। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए दोनों को घरेलू क्रिकेट खेलने की भी सलाह दी गई है। दिसंबर 2019 से शुरू हुए कोरोना संक्रमण के मामले में एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर उछाल देखा जा रहा। वजह है नया वेरिएंट JN.1। चीन, सिंगापुर, अमेरिका, भारत सहित से ये नया वेरिएंट अब तक करीब 41 देशों में देखा जा चुका है। ओमिक्रॉन BA.2-86 वेरिएंट में हुए म्यूटेशन से उत्पन्न कोरोना का ये नया सब वेरिएंट अत्यधिक संक्रामकता वाला बताया जाता है। अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि इससे संक्रमण की स्थिति में भले ही अधिकतर लोगों में हल्के लक्षण देखे जा रहे हैं, पर किसी आबादी में ये तेजी से प्रसार का कारण बन सकता है। दिल्ली यातायात पुलिस ने जाम से मुक्ति दिलाने और ट्रैफिक के सुचारू संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP बनाई है। इस SOP से लोगों को काफी राहत मिल रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दिल्ली यातायात पुलिस के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस के वर्ष 2023 के आंकड़ों से पता लगता है कि दिल्ली में लोग हेल्पलाइन पर जाम की सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं। दिल्ली यातायात की पुलिस की सालाना रिपोर्ट में ये बातें सामने आई तो दिल्ली यातायात पुलिस यातायात के सुचारू प्रबंधन के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है। रात जितनी हसीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। किसी फिल्म के पोस्टर पर ये लाइन पढ़ने और पोस्टर पर कैटरीना कैफ जैसी खूबसूरत महिला की तस्वीर देखने के बाद भी अगर साथ में निर्देशक श्रीराम राघवन लिखा हो तो दर्शक फिल्म को लेकर कोई ख्याल पकाना भी चाहे तो नहीं पका सकता। यही श्रीराम का सिनेमा है। फिल्म एतबार में निर्देशक मुकुल आनंद के सहायक के तौर पर शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उनकी फिल्मों के लिए दर्शक दम साध कर इंतजार करते हैं। श्रीराम की पिछली फिल्म अंधाधुन को रिलीज हुए 5 साल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु को जनता को समर्पित करेंगे। वहीं स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी पर समूचे देश राष्ट्रीय युवा दिवस मना रही। 1984 में भारत सरकार के इस दिन को पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस के
तौर पर घोषित किया। इसके अलावा रामलला का मंदिर अयोध्या में आर्थिक प्रगति की नई कहानी लिखेगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम के बाद रामनगरी देश ही नहीं दुनिया के लिए भी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का नया मॉडल बनेगी। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सियासत जारी है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड अब भी अपनी 17 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। वहीं अब इस मामले में वाम दल की ओर भी प्रतिक्रिया आई है। वाम दल ने जदयू की 17 सीटों की मांग पर ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि बिहार में 17 लोकसभा सीट पर जदयू का कोई हक नहीं बनता। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीट शेयरिंग के सवाल पर कहा कि गठबंधन के बड़े नेता इस पर तय करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मीडिया को जानकारी देकर सीट का बंटवारा नहीं होता। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही। जमीन से लेकर आसमान तक यातायात प्रभावित हो रहा। कोहरे के चलते सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आते। शुक्रवार सुबह दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आज न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। आईएमडी की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में गुरुवार की रात सबसे न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री दर्ज किया गया। उधर घने कोहरे के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली 23 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।